तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम का एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि किसी तरह का गेम खेल रहे थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं सियोंग को, जिसकी बेटी का जन्मदिन है, जिसके लिए वो अपनी मदर से कुछ पैसे मांगता है। जैसे ही उसकी मदर उसे पैसे देकर घर से बाहर जाती है तो सियोंग अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और फिर उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है। जिसके बाद वो यहाँ से सीधा जाता है गैम्बलिंग स्टोर में, जहाँ वो घोड़ों की रेस के ऊपर सट्टा लगाता है। पहली बार तो वो हार जाता है, लेकिन दूसरी बार उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो जीत जाता है और इस सट्टे से वो 35 मिलियन वोन जीतता है और इनमें से 10,000 वोन वो उसी कैशियर को दे देता है ऐसे टिप के तौर पर। फिर वो बड़ी खुशी में अपनी बेटी को फोन लगाते हुए बाहर जाता है, जहाँ उसके पीछे कुछ आदमी पड़ जाते हैं, जिसे देख सिंगू यहाँ से भागने लगता है कैंपिंग स्टोर के वॉशरूम की तरफ। भागते भागते वो एक लड़के के साथ टकराता है, जिसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम में पहुंचता है तो वो आदमी भी उसे वहीं पर घेर लेते हैं। असल में ये वो वाले आदमी थे जिनसे सियोंग ने पैसे उधार ले रखे थे। फिर वो उस आदमी से कहता है कि वो उसे मारे मत, क्योंकि उसके पास पैसे है पे करने के लिए। जैसे ही वो अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि जिस लड़के के साथ वो टकराया था हो सकता है कि उसी ने उसकी पॉकेट काट ली हो। जिसके बाद वो आदमी जो कि सियोंग से पैसे लेने आया था वो सियोंग को काफी मारता और उसे कहता है कि अगर अगले महीने तक उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसके किडनी बेच देगा। जिसके बाद सियोंग यहाँ से सीधा जाता है उसी कैशियर के पास और उससे 10,000 वोन वाली टिप वापस मांगता है। फिर वो यहाँ से सीधा जाता है एक टॉय स्टोर में, जहाँ वो मशीन से एक टॉय निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं होता। तभी वो पास खड़े बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा पहली बार में उसे एक गिफ्ट निकाल कर देता है, जिससे वो काफी खुश होता है और यहाँ से सीधा अपनी बेटी के पास जाता है। सियोंग और सियोंग की बेटी की बातों से हमें पता चलता है कि सियोंग का अपनी बीवी के साथ डिवोर्स हो चुका है और उसने दूसरी शादी कर ली है और उसकी बेटी भी उसके साथ ही रहती है। फिर सियोंग अपनी बेटी को यहाँ से घर ड्रॉप करता है और खुद वहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए भागता है, जहाँ उसे मेट्रो स्टेशन वाली ट्रेन भी नहीं मिलती। तो फिर वो मेट्रो स्टेशन पर भी बैठ जाता है, जहाँ एक आदमी उसे आकर कहता है कि अगर वो उसके साथ गेम खेलेगा तो वो जितनी बार भी वो जीतेगा उतनी बार ही वो आदमी उसे 1 लाख वोन देगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो हार गया तो आदमी उसे थप्पड़ मारेगा। तो काफी सारे थप्पड़ खाने के बाद सियोंग आखिरकार इस गेम से काफी सारे पैसे कमा लेता है और यहाँ से खुशी खुशी घर जाने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे और भी पैसे कमाने हैं तो इस कार्ड के ऊपर जो भी नंबर दिया उस पर कॉन्टेक्ट करे। जिसके बाद सियोंग यहाँ से घर जाने के लिए अपनी ट्रेन पकड़ता है, लेकिन घर जाने से पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड सुंगवू की शॉप पर जाता है, जहाँ उसकी मदर से वो पूछता है कि सुंगवू कहाँ है, जहाँ उसकी मदर उसे रिप्लाई करती है कि सुंगवू आउट ऑफ कंट्री गया बिजनेस ट्रिप के लिए। फिर सियोंग यहाँ से सीधा अपने घर जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि अगले साल उसकी बेटी और बीवी यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। जिसे सुन सियोंग का मूड ऑफ हो जाता है और वो उसी कार्ड पर दिए गए नंबर पे फोन करता है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग को, जो कि रोड के किनारे खड़ा था। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि सियोंग को वहाँ से पिक करती है। जैसे ही सियोंग गाड़ी में बैठता है तो वो उसके ऊपर एक स्प्रे स्प्रेड करती है, जिससे सियोंग बेहोश हो जाता है। जब सियोंग की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक काफी बड़े हॉल में पाता है, जहाँ पहले से ही 400 से भी ऊपर बंदे थे। यहीं पर ही उसे वो लड़की भी मिलती है जिसने उसके पैसे चोरी किए थे। तभी यहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं जो कि इन्हें वहाँ के नियम समझाते हैं, जिनमें से सबसे पहला नियम ये था कि इन लोगों को 6 दिन के लिए 6 गेमें खेलनी होगी और जो भी जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे। दूसरा नियम ये था कि अगर ये एक बार गेम खेलने लगे तो अपनी मर्जी से क्विट नहीं कर सकते। तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी ऑफ पर्सन इस गेम को क्विट करना चाहते हैं तो ये गेम यहीं पर ही कैंसिल हो जाएगी और ये सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। फिर वो गार्ड इन सभी को पहली गेम के लिए तैयार करते हैं और प्लेग्राउंड में ले जाते हैं, जहाँ सियोंग अपने बेस्ट फ्रेंड सुंगवू को देखता है और उसे पूछता है कि तुम तो आउट ऑफ कंट्री गए थे तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ सुंगवू कहता है कि वो उसे सब कुछ बाद में बताएगा। फिर हमें गेम के रूल समझाए जाते हैं। इस गेम का नाम था ग्रीन लाइट और रेड लाइट। इस गेम में करना ये था कि जब तक भी म्यूजिक चलेगा और डॉल का जो फेस है वो ट्री की तरफ रहेगा तब तक इनको भागना है, लेकिन जैसे ही वो म्यूजिक रुका और डॉल ने अपना फेस टर्न कर लिया तो इन्हें वहीं पर ही रुक जाना है जहाँ पर ये हैं। जिसके बाद गेम शुरू होती है और जैसे ही एक आदमी ऐसा करने में नाकामयाब होता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन का मतलब मौत है। किसी तरह कुछ लोग टाइम रैथ गेम को पार करते हैं और जो नहीं कर पाते उन्हें मार दिया जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड भी हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ अपने एपिसोड में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।